बोल यार मैं जय जय। आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से आराम से। लगे और माँ मेरे बच्चे की, आपके बच्चे की हमेशा रक्षा करती रहें, उनकी आयु लंबी करें। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है। तो सच में मेरी मम्मी भी बहुत कष्ट के साथ व्रत निभाती है, तभी हमारे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आती है ना। करो आप, करो कर दो मेरे को। जीते रहो, वही माँ मेरी बेटी की लंबी उम्र करे, तंदुरुस्त रहे, हंस फुस इसमें कर दो। ठीक है कर तो दिया। सुनो, व्लॉग बनाते हैं करते हैं, और जब वो इंस्टाग्राम की वीडियो बनाते हैं तो फिर ऐसे करते हैं, समझे? पहले आप फिर से हाथ करो ऐसे, तो सुनता ही नहीं, रुक जाओ। लाडो का बेटे को पूरा गुंडा बना रखा है इसे ऊपर करके। कर दे ऊपर। अरे वो टाइट हो जाएगा फिर, मोड़े मोड़े का। नहीं बोला, नहीं बोला। क्या नहीं बोला? मेरी हालत कैसी हो रही है? रुको रे भाई, कितना चिल्लाते हो आज पूरे दिन मेरे को ऐसे रहना। हाँ जीत गया, एक बार खड़ा हो। वो देखो पापा आ गए ना। चप्पल कहाँ है अपनी? जूते पहना दूं क्या? जूती पहना दूं? रहने दे चप्पला में। ये पहनोगे? नहीं, जूती पहन। जूते पहने। मेरे को भी तो जूते पहनने हैं। ये नहीं। वाओ, ये मस्त है बेटा। ये मेरे को पहनने हैं। मेरे बेटी के हैं ना बेटू? मैं पहनूंगा। चलो 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 चलो। क्या चाहिए? रवि माँ जूते पहन के, रवि माँ जूते पहन के आ रहे हैं। आजा जल्दी, हम फटाफट चल पड़ते हैं इनसे। आ रहे हैं बाबा, आ जाओ। चमचे रवि मामा के। छोड़ के नहीं जाना। कह रहे रवि मामा छोड़ के नहीं जाना, रोने लग जाएगी। रवि मामा रोने लग जाएंगे कि आप? कौन रोने? अच्छा, आप रोने लग जाओगे। नहीं, वो स्कूल में निकालेंगे ही ना जाती। ओए ये क्या हो गया? देवी हाय। पीछे जगह नहीं है, मम्मा बैठेगा। देवी बाय तो करो मम्मा को, ऊपर बैठेगा वो। बाय। ओके देख, रख दो दे दो। बाय बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 24 अक्टूबर 2024, डे है आज थर्सडे का, और आज है मेरे बच्चे का दिन। बच्चे का दिन मतलब अहोई माता का व्रत है आज। तो अभी फिलहाल सुबह का काम फटाफट निपटा। लो पे टीका लगा के चला गया मुझे। देखो मैं उसको यहाँ टीका लगाती हूँ, मुझे यहाँ लगा देता है। तो भाई अभी सुबह का काम तो ऑलमोस्ट निपट चुका है। झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया, क्योंकि रवि आया था तो उससे पहले मैं कर देती हूँ झाड़ू पोछा। तो अभी फ़िलहाल एक बार और बेड वेड सब ठीक किया था, लेकिन अभी दोबारा बिगाड़ के चले गए हैं, तो इनको ठीक करती हूँ और फिर फटाफट तैयार होती हूँ। और आज व्रत है
तो अभी सुबह कथा नहीं पढ़ूंगी, स्कूल से आने के बाद शांति से पढ़ूंगी, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो अच्छा नहीं है। तो वैसे भी आज पूजा, वो कथा का जो मुहूर्त है वो 3 बजे तक का है, और जो शाम की पूजा है वो 5:42 से 6 तक का है। तो मैं 1 बजे आ जाऊंगी स्कूल से, तो फिर उसके बाद आराम से बैठ के दैविक के साथ बैठ के और फिर पूजा करूंगी, क्योंकि होई माता का जो व्रत है वो हम तो कर लेते हैं, लेकिन जब कथा पढ़ते हैं ना तो बच्चों को साथ में लेके रखना चाहिए, साथ में उनको बिठाना चाहिए, ताकि बेशक कितना छोटा बच्चा हो, लेकिन जब हम आरती करते हैं या फिर कथा पढ़ते हैं तो उनके कानों में जाता है ना कुछ तो वो सुनेंगे, तो ऐसे अच्छा माना जाता है। तो फटाफट मैं पहले काम निपटाऊं और फिर आज न्यू सूट पहनने वाली हूँ मैं। और देखा था मैंने, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी भी कलर का सूट नहीं पहनना है, ये करना है वो करना। तो दिन में तो मैं ये वाला पहन लूँगी और शाम को मैं पहनूँगी साड़ी, जब तारों को अर्घ दूँगी तब साड़ी पहन लूँगी, ठीक है। तो चलिए अब तैयार होते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे सीधा तैयार होने के बाद। बाय बाय। तो भाई हो गए हम तैयार और पहना है आज ये वाला सूट। जो पूजा करेंगे वो आई नो येलो और रेड ड्रेस में ही करते हैं, तो पूजा मैं 3 बजे करने वाली हूँ, तो आके मैं चेंज करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह साड़ी पहनना बहुत मुश्किल का काम है। तो अभी फ़िलहाल ये सूट पहन के चली जाती हूँ, फिर आके साड़ी पहनूँगी, देन फिर पूजा करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा दोपहर को, जब अपने बेटू राजा को लेके आऊँगी। आज उनका दिन है तो थोड़ी पैम्परिंग की ज़रूरत तो है, वैसे तो रोज़ ही पैम्पर करते हैं उनको, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही करेंगे। ओके, तो आज उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट भी दिलाएंगे बेटू राजा को, तो खुश हो जाएंगे। तो और ये सूट, बात करें इस सूट की, तो ये बहुत ही प्यारा सूट है, और ये देखिए फिटिंग, मतलब पूरी परफेक्ट फिटिंग आई है, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा दोपहर को। तो बाय। कान में मैंने ये वाले पहन लिए, अब ठीक लग रहा है ना। चलो अब चलते हैं स्कूल। ठीक थे आप? ये नहीं, ये थोड़ा टाइट हो रहा था, ये देखो सुबह पहनाते टाइम भी ये हो गया था। हाँ वो येलो थोड़ा पहनाना, मैंने इससे पूछा था, मैंने बताया था ना। हाँ हाँ चलो अरे अरे चलो, चलना नहीं है। स्माइल करना एक बार, स्माइल, इधर 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 मम्मा की तरफ। कैसे? हाँ ऐसे नहीं करते, चलो 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 चलो, पूजा करनी है, पूजा करनी। बाय कुणाल। ये क्या है? मोबाइल रखने के लिए ये अभी आ रहे पापा। वो कहाँ जा रहे हैं? गिलास। पानी पी रहे हैं। चलो आओ, लगाओ। पानी इधर, पापा इधर है, आ गए। हाँ
इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। लो जल्दी, क्या लेना है फटाफट। नहीं, चॉकलेट और वो क्या फ्रूटी और चिप्स, 3 चीज मांग रहा है ये। और चिप्स, ये वाली पीता ही नहीं है ये। दूसरी वाली नहीं है वो फ्रूटी, बोतल वाली नहीं, फ्रूटी नहीं है, वहाँ चाहिए। अच्छा, बोतल वाली फ्रूटी पियोगे? नहीं। अच्छा, चिप्स चाहिए, चिप्स। ये चल, येलो चिप्स, ये येलो सेम टू सेम। अरे क्या बोलते हैं, चीज लिए तो क्या बोलोगे? सही से बोलो। हाँ तो पूरा सरसों का खेत हो रहा है। तो भाई आ गए हैं हम अपने घर, और दैविक ने अभी चेंज कर लिया है, अभी थोड़ी देर में पहनेगा, तो पूजा करेंगे। अच्छा दैविक, मम्मा क्या पहने? साड़ी। हाँ, लेकिन वापस रख देना, ठीक है? 21 दे दो मम्मा को प्लीज। तो साड़ी की फरमाइश है दैविक की, और हम पहनने जा रहे हैं साड़ी। और आपको पता है कि शुभ कलर तो रेड और येलो ही होते हैं, तो ये येलो साड़ी पहनने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए थोड़ी देर में आप तैयार होते हैं। तैयार ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियस है प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और स्कूल गए थे तो वहाँ चिल्लाना विलाना पड़ा था, तो ये करवा चौथ से भी ज़्यादा टफ ही लग रहा मुझे, क्योंकि करवा चौथ पे तो हम सर्गी खा लेते हैं, है ना, सुबह। लेकिन ये तो 12 बजे के बाद से ही स्टार्ट हो गया है, इसमें सर्गी वर्गी भी कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सूट बहुत ही प्यारा लगा, बहुत। और सेम ऐसा ही सूट हमारे स्कूल में एक रोशनी मैम है, उनके पास भी है। तो किसी दिन हम दोनों साथ में ही पहन के जाएंगे ये सूट। तो हाँ बेटा, देवी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे वाह, शाबाश मुन्ना। फटाफट मैं तैयार हो जाऊं क्योंकि 3 बजे का है कथा का, और कई लोग कर लेते हैं जल्दी, और मेरे को ये रहता है कि कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं यूट्यूब से देख देख के या गूगल से देख देख के करती हूँ, ताकि कुछ गलती ना हो। और भगवान, अगर कुछ गलती हो भी जाए तो माता रानी माफ़ करे अपनी बच्ची समझ के। तो चलो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ तैयार होने के बाद। बाय। इस पे दूसरे देखो, अच्छी नहीं, ये वाला दूसरे वाला इस पे तो रह गया। हाँ, तो दो मैं भी निकालती, ये है। हाँ, तैयार कर जल्दी। क्या तैयार अभी लेट हो जाएगी। देखो अभी बोल रहा है मैम ने। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज, चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। बस कैसी लग रही? ये ले लो मैं। बस थैंक यू, जाओ बस। अब मैं इतना कार्टून मत बनाओ, मेरे को हो गया। देखो, ओके हटाओ। थैंक यू बेटू, जाओ।
आप ये वो दे दो। चलो स्नोमैन बनाते हैं। जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने इसका शहर बनाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। मम्मी के पास बैठोगी? आ जाओ मम्मी के पास बैठो। आप ही के लिए तो नहीं उसमें नहीं लगाते, पहले ऐसे करते, ऐसे करते। जय श्याहू माता बोलो, जय अहोई माता, ऐसे बनाना, ठीक है? ये देखो मेरा बेटू पूजा कर रहा है ना। ये जोई, जय अहोई माता, ऐसे करना है, देखो ऐसे करके। मैं जब भी पूजा करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि दैविक मेरे आसपास रहे, और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि बच्चे हमारे धर्म के बारे में थोड़ा अवेयर रहेंगे, है ना, और उनका मन लगेगा पूजा पाठ में। और ये सभी ये फील करते होंगे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो एक अलग ही शांति हमारे अंदर महसूस होती है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के जीवन में भी वो शांति हमेशा बनी रहे। तो इस वजह से मैं जब भी पूजा करती हूँ मैं अपने बेटू को साथ में लेके पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, और ये पूरा अच्छे से पूरा मन के साथ पूजा करता है, और मज़ा भी आता है मुझे इसके साथ बैठ के और पूजा करके। जहाँ हम 10 मिनट की पूजा करते हैं वहाँ हम 20 मिनट की करते हैं फिर, क्योंकि बच्चे के साथ अच्छा लगता है पूजा करना। और आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। और देखो भाग दौड़ तो जीवन में हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उसमें से 30 मिनट जरूर निकालिए पूजा पाठ के लिए, तो आपकी लाइफ में शांति ही शांति। मेरे साथ ये होता है कि मैं जब पूजा करती हूँ ना, तो कुछ ना मतलब 1-2 चीज़ें मेरे से छूट ही जाती हैं। फिर बाद में मुझे याद आता है कि अरे ऐसे भी करना था, ऐसे भी करना था। फिर मुझे डर भी लग जाता है कि हाय कहीं माता रानी नाराज़ हो जाएं। तो माता रानी प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो ना। मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपकी पूजा करती हूँ, और बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी जय माँ, जय 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 माँ। चलो चलो चलो, ऐसे दिया दो। हाँ चलो, हाँ जय अहोई मैया। हाँ बेटा, ये खाओगे आप? उधर है उस साइड है। जय अहोई मैया, जय अहोई मैया, जय अहोई मैया,
तो भाई हो गई है हमारी अहोई माँ की पूजा और अब शाम को तारों को देख के अर्घ देंगे। और पहनिए ये वाली साड़ी, सिंपल सी है लेकिन बहुत ही प्यारी। और दुपट्टा यही ओढ़ते हैं, जो शादी का दुपट्टा होता है वही ओढ़ते हैं, तो इसलिए यही ओढ़ रखा है। हाँ, चलो मिलते हैं थोड़ी देर। अब पहन लो। दीदी को तंग मत करना ज्यादा, ओके? बाय बेटा, आई लव यू, राधे राधे, जय ओई मैया। बाय बच्चा, बाय बाय, बाय बेटू, बाय बाय। तो भाई हो चुकी है हमारी पूजा और बस माँ से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों की उम्र लंबी करें, क्योंकि एक माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। माँ बनना एक ब्लेसिंग है और मैं बार बार शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि मुझे उन्होंने ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं इतने प्यारे बच्चे की माँ बनी हूँ। तो सच में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि अपनी फीलिंग जब दैविक मेरी लाइफ में आया था, एकदम कम्प्लीटली ना चेंज हो चुकी है हमारी लाइफ, पूरी चेंज हो चुकी है। और सच में माँ की दया से, भगवान के आशीर्वाद से बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और माँ मेरे बच्चे की, आपके बच्चे की हमेशा रक्षा करती रहें, उनकी आयु लंबी करें, उनको स्वस्थ जीवन प्रदान करें। बस यही प्रार्थना है मेरी। हमारे में आपको पता है कि मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ, यूपी से, तो वहाँ पे अहोई व्रत नहीं किया जाता है और वहाँ पे जितिया व्रत किया जाता है, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही किया था, आपने देखा था। तो मैं यहाँ पे हरियाणा में, मेरे पापा काम के लिए हरियाणा में आ गए थे, तो फिर उसके बाद मम्मी भी आ गई। पहले मैं आई थी, फिर उसके बाद मम्मी भी हरियाणा ही आ गई थी, फिर यहीं पे हम सेटल हो गए। फैमिली वहाँ भी रहती है, गांव में भी रहती है, लेकिन हमारी जो फैमिली है, भाई बहन और मम्मी पापा, वो अब गोहाना में ही रहते हैं, हरियाणा में। तो मम्मी ने पहले शुरुआत की थी, क्योंकि बच्चों के लिए तो देखो, बच्चों के लिए ना चाहे कितने दिन का व्रत हो, माँ जरूर करेगी, ये आपको भी पता है। तो मम्मी ने फिर ये व्रत स्टार्ट किया था और फिर मेरी भी इच्छा थी, जब दैविक हुआ, दैविक जब मैंने कंसीव किया था तभी व्रत ये आया था, तभी मम्मी ने बोला था कि हाँ कर ले। तो मेरी भी दिल से इच्छा थी करने की, तो तब से मैंने भी ये व्रत स्टार्ट कर दिया था। तो आज ये वही है ना, पता है कि नाम अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक ही होता है कि अपने बच्चे के लिए प्यार, एक माँ का, ठीक है, अपने बच्चे के लिए कितना स्नेह है, कितना, मतलब एक माँ के प्यार की तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, अंदाजा ही नहीं है उस चीज़ की। तो जितिया व्रत में भी आपने देखा था कि हम जितिया पहनते हैं, है ना, वो भी चांदी की होती है। और ये देखिए, ये भी स्याहू माता जी हैं और ये भी चांदी की हैं। और हर व्रत में कई लोग हर साल नहीं मोती बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ये बढ़ाया है। हर साल मैं एक मोती इसमें डालती हूँ। कई लोग जोड़ा डालते हैं, लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा तो फिर वो बोल रहे थे कि अगर 2 बच्चे हैं तो फिर आप जोड़ा का कर लो, अगर एक ही है तो आप एक मन के बढ़ाते जाओ।
तो इस तरीके से मेरे ये मन के अब 3 हो चुके हैं, क्योंकि दैविक 3 साल का है। ये तीसरा अहोई का व्रत है मेरा। और इसके बाद भगवान करे मैं 100 साल तक ये व्रत करती रहूं और ये मन के पूरे 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 भर जाए और मुझे धागा बढ़ाना पड़े, इतनी उम्र लंबी हो मेरे बच्चे की। और बस माँ से तो यही प्रार्थना है मेरी, बस मेरे बच्चे को ठीक रखना। पता है जब बच्चा बीमार होता है ना, हम मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना परेशान हो जाते हैं, कितना दुखी हो जाते हैं। मन एकदम ना अंदर से टूट जाता है जब एक बच्चा परेशान होता है, उसको तकलीफ़ होती है तो माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। तो हम यही कहते हैं हमेशा, जब भी इसको वैक्सीनेशन जब होता था ना इसका, तो उसको ना वैक्सीनेशन हुआ ना तो वो गांठ फाट नहीं पड़ जाती है, तो उसमें भी, और कई वैक्सीनेशन में फीवर भी आ जाता है। तो दैवी कहते थे हे भगवान इसको कुछ मत किया करो, इसके नाम की जो बीमारी है ना वो हमें दे दिया करो। तो सच में माँ, अगर मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी कष्ट आए भी तो वो मुझ तक पहले आए, मेरे से होके मुझ पे ही ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे तक वो कष्ट पहुँचे ही ना। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं और आशीर्वाद मांग रही हूँ आपसे कि बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे बस। और दैविक का ना, वो तो आपका ही बच्चा है और आई नो आप माँ हो तो आप सोच सकते हो ना। तो हमारे सारे बच्चे माँ के भी बच्चे हैं, तो वो सबके बच्चों का ध्यान रखेंगी और सबके बच्चों को प्यार करेंगे, है ना माँ? हाँ देखा वहाँ हाँ बोल रही है। तो ये देखिए मेरी माँ और माँ के सौभाग्य से मैं भी बनी हूँ माँ। और आई विश जिनकी गोद अभी मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना चाह रही हूँ, तो माँ की कृपा उन सब पे भी बनी, उन मेरी बहनों पे भी मेरी माँ की कृपा बनी जिनकी गोद अभी तो बस माँ उनकी भी गोद जल्दी से हरी भरी कर दो और उनके घर भी एक प्यारा सा बच्चा जन्म ले और उनका जीवन भी खूब 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 खुशहाल हो जाए बस। जय अहोई माँ, जय अहोई माँ। कई लोग इस व्रत में ना चाय वाय पी लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, लेकिन मैं चांद को देख के तो पति देव का व्रत खोला जाता है और तारों को देख के बेटेगा, तो तारों को देख के ही पानी वानी पीती हूँ। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है। तो सच में मेरी मम्मी भी बहुत कष्ट के साथ व्रत निभाती है, तभी हमारे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, हम ऊपर उठ जाते हैं। और ये किसकी वजह से है? ये मेरी मम्मी की वजह से है, क्योंकि वो बहुत ही कठिन व्रत करके हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको दूर कर देती हैं। तो मम्मी थैंक यू सो मच मम्मी। और बस इसी प्रार्थना के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ, इसी विश के साथ मैं अभी थोड़ी देर के लिए विराम लेती हूँ और मिलूँगी अब आपसे थोड़ी देर में। अभी मुझे जो व्लॉग आज अपलोड होने वाला है उसकी एडिटिंग भी करनी है, तो मैं ज़्यादा स्क्रीन पे भी नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि सिर में दर्द ज़्यादा हो जाता है फिर, और पानी वानी कुछ पिया नहीं है तो और ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो और बताइए ये साड़ी कैसी लग रही है? ये साड़ी मेरी किसी खास मेरी जान ने दी है। तो बताइए ये साड़ी कैसी लग रही है? और सच में ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। अब आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? अब फटाफट व्लॉग में एडिट कर लूँ और चलो दीवे में तो है। ओके, हम उठ जाते हैं थोड़ी। हाय अभी मैं ऐसे उठती हूँ तो पतिदेव कहते हैं कितनी मोटी हो गई।
जय वही मैया। कहते कितनी मोटी हो गई हो। और मुझे लगता है कि मैं पतली होती जा रही हूँ, मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ गई है। चलिए जी, अब व्लॉग एडिट कर लेते हैं और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। ओके, बाय। और हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, ये मेरी फ्रेंड रितु ने बताई थी मुझे कि जब हम ये चुनरी लेते हैं ना शादी वाली, ठीक है, तो इसे उसी टाइम ना फोल्ड करके नहीं रखनी चाहिए, इसे ना ऐसे ही खुली रख देनी चाहिए एक रात के लिए, फिर अगले दिन फोल्ड करना चाहिए। तो तब से मैंने ऐसे कर रखा है। ये पूजा तारों को देख के खोली जाती है। तो तारे निकल गए थे तो मैं और दैवी को ऊपर छत पे गए और इससे पहले गुलगुले बनाए जाते हैं, तो गुलगुले बनाए थे और फिर उसके बाद ऊपर गए और फिर पूजा की, और साथ में दैविक ने भी पूजा की। जैसे जैसे मैं कर रही थी उसको भी वैसे वैसे करना था। तो इसीलिए फ़ायदा होता है कि बच्चों को साथ में रख के पूजा जब करते हैं तो बच्चे सीखते हैं, अभी से सीखते हैं। और यहाँ पे मैं जल दे रही थी तो कह रहे थे नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो जल जब देते हैं तो जल ना पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, तो उसके पैर तो हाथ छोटे छोटे तो पैर पे गिरते, तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि आप ना पौधों में डालो। और यहाँ पे मैं देखो, मैं पूजा कर रही हूँ तो देखो वो भी वैसे ही कर रहा है पूजा, इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, हाँ जी, बच्चों के साथ पूजा कीजिए। जीता रहे मेरा बच्चा, खूब बड़ा हो, खूब नाम करे, फाइन रहे। भगवान जी को दिया नहीं, चलो सरप्राइज नहीं रखा, ठीक है। चलो अब मम्मा काको चले घर पे। ये माचिस है। जय अहोइया। कहाँ गया मेरा बेटा? ये रहा मेरा दैवी, इधर ही देखो। किसी का दो मम्मा को, मम्मा किसी को दो, एक बार किसी को दो। चुपू 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 चुपू। चलो जाओ। हाँ चलो जी, अब कुछ खा पी लेते हैं। खाना तो नहीं है, बस पीना है, पानी पीना है, पानी, प्यास लग रही है। चले बेटा, दिख रहा है आपको? नहीं, असल में कैमरा इतना वो नहीं है ना। अच्छा देखो, दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है भाई। अरे वाह, ये देखिए, दिखा, ये है तारा। और हमने इस तारे को देख के अपने इस तारे का व्रत कर लिया है। दिखाना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या खा रहे हो? खा रहे हो? नहीं। फिर वहाँ रख दो, वहाँ रख दो, कुकू आके खा लेगी। प्रसाद है ना बेटा, ये यहाँ रख दो, कुकू खा लेगी। यहाँ पे नहीं है। कुकू अभी अभी अपने घर पे सो रही है ना, जब भूख लगेगी तब आके खा लेगी। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, रख दो। यहाँ पानी देख, हाँ यहाँ से खा लेगी और फिर यहाँ से पानी पी लेगी। कुकू है ना? हाँ। चले यार ये मुझे खाना नहीं पता। नीचे है, नीचे है, घर पे बना रखा है मैंने। चलो, ये खाना है, ये खाना है आपको। चलो, नीचे बहुत सारा बना रखा है। ओके, मैंने 10 बना रखे हैं बेटा आपके लिए। ओके, चलो जी चलें। जय तुलसी मैया, जय अहोई माँ। और कहाँ गया मेरा बेटा? ये रहा मेरा बेटा। कहाँ मेरा बेटा? चले नीचे। इधर आओ, इधर आओ, अकेले नहीं जाना आपको। दैविक, दैविक सुनो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आपको देखो, कुछ सुनाई दे रहा है। देखो, स्माइल करना, एक बार स्माइल करना। अरे एक मम्मी को किसी कर दो बस, अच्छी सी किसी कर दो। नहीं। फिर मैं मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर किसी कर दो, फिर मैं छोड़ दूंगा। किसी कर दो, अब आप कर दो, अब आप करो, अब आप करो, आप करो, कर दो।
मेरे को, मम्मी को, मम्मी को। हाँ बेटा, अच्छा ऐसे बैठना है। क्या देखना है? क्या देखना है? इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या देखना है? क्या देखना है? फोई। किसका फोई? ओके। नहीं बेटा, चलिए जी, व्रत हुआ पूरा। अब पानी पी ले और फिर कुछ खा लेते हैं। चलो जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लड़का नहीं मानेगा। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या गोकुल देखूं मैं, क्या मथुरा जाऊं, क्या गोकुल देखूं मैं, क्या मथुरा जाऊं। मेरा मुरली वाला यहाँ है, मुरली वाला यहाँ है। क्या गोकुल देखूं मैं, क्या मथुरा जाऊं। सुन रही हो ही मैया, मेरे बाल गोपालन ने खुश राखियो। अगर कोई अड़चन आ भी रही हो ना, तो मेरी उम्र भी मेरे लालन ने लगा दियो। और यह साल जा माँ की गोद सूनी हो ना, वह माँ की गोद भर दी जाओ। और यह बात है मेरी कौन लगा के सुन ली जाओ। जय हो माता की।